उस पे लिखा हुआ भी दिख रहा है। मुझे तो चश्मा चढ़ गया। ओके, नाउ प्लीज कीप क्वाइट। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके सर। सी, द नेक्स्ट टॉपिक इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज द सेकेंड यूनिट। ये दूसरी यूनिट है जो हम आज से शुरू करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ ओके इंडिया। So Airport Authority of India. So what do you understand by this? Anybody? कोई भी कुछ बताना चाहे बताओ। What is this? What is the role of Airport Authority of India in the aviation sector of India? Anybody? कोई नहीं। सर, ये मेंटेन करता है एयरपोर्ट को, मतलब गवर्नमेंट की थ्रू, इसके थ्रू मतलब गवर्नमेंट वो है ये तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉडी है सर ये जो इंडिया गवर्नमेंट हैंडल की मेंटेन एक करता अथॉरिटी है, मैनेजिंग करता है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मैनेज करता है। हम्म। ये सिविल एविएशन मैनेज यही अकेले यही करता है, एयरपोर्ट करता है? नो सर, तो ऐसा नहीं है। ये तो अथॉरिटी है ना। किसकी अथॉरिटी है ये? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। सीजीसीए की। किसके लिए है? किसके लिए है? फॉर व्हाट? किसकी है? शिवांगी सर रिपीट वो करना। एयरपोर्ट्स के लिए होगी ना सर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। हाँ सर, हाँ, तो ये मेंटेनिंग, मतलब कि क्रिएटिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। यस एग्जैक्टली। नाउ दिस इज द थिंग कि ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट मैनेजेस द एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इट डजंट मैनेज द होल एविएशन इन इंडिया। इट जस्ट ओनली मैनेज द एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इधर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। चाहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम यह है कि इंडिया में एयरपोर्ट्स को बनाना, ठीक है, और उनको मैनेज करना, ठीक है ना। तो ये रोल है इसका। तो इसके बनाने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, और जब एयरपोर्ट बन गया, चालू हो गया, तो उसके बाद उसको मैनेज करने का काम। सो इट दिस वर्क कम्स अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हर काम का अपना एक काम होता है। जैसे कि अभी इससे पहले एयरलाइंसेस की थी हमने, तो गवर्नमेंट एयरलाइंस की, प्राइवेट एयरलाइंस की, सब तरह की एयरलाइंस की। तो सिविल एविएशन हमारा दो पार्ट में इसी तरह से डिवाइड हो गया ना, इसमें कि एक तो एयरपोर्ट्स हो गए, फिर वहाँ शेड्यूल एयरलाइंस या नॉन शेड्यूल एयरलाइंस जो है वहाँ से डिपार्ट और अराइव कर रही हैं, ठीक। तो एक पार्ट हो गया एयरलाइंस का, सिविल एयरलाइंसेस का, और दूसरा पार्ट हो गया आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एयरपोर्ट्स का। सो जैसे एयर इंडिया आपकी गवर्नमेंट सब्सिडरी थी, उसी तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर एक सब्सिडरी है। तो गवर्नमेंट कैसे एविएशन को मैनेज कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि एविएशन सेक्टर के लिए सिविल एविएशन, एंड देन एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी। सिविल एविएशन मतलब गवर्नमेंट एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस, ये सब जो है डीजीसीए के अंतर्गत इंडिया में मैनेज हो रहा है। ओके, एज एयरपोर्ट अथॉरिटी इट ऑल्सो कम्स अंडर डीजीसीए, क्योंकि एयरपोर्ट इंडिया में जो एयरपोर्ट्स है उसको भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं आईटा के, और आईटा की हर कंट्री में जो बॉडी है जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराती है एयरपोर्ट से भी, दैट इज डीजीसीए। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो कम्स अंडर डीजीसीए। डीजीसीए के फंक्शंस के अंतर्गत ही आती है, उसी के फंक्शंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो काम करती है, ठीक है। एंड डीजीसीए इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन इंडिया, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक डिपार्टमेंट है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। So see, Airport Authority of India, which manage the domestic and international airport. So let's see something about it.
यहाँ और बच्चे वेटिंग में आ रहे हैं। देखो अब ये कि दिस इज द, ये क्या है हमारे सामने, ये लोगो है सर। यस, दिस इज द लोगो ऑफ सिविल एविएशन, सॉरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है नीचे इधर, इसका ये लोगो है, लोगो दिखाई दे रहा है, और इस लोगो में ही AAI लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, इस लोगो में ही AAI दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। सर साइड में ए है, बीच में आई है। और इस पे यहाँ से कुछ फ्लाई भी हो रहा है, इसमें से इसी लोगो में कुछ फ्लाई भी हो रहा एरोप्लेन। यस सर। है। ये एक इनोवेट, एरो सा जा रहा है। राइट राइट राइट, ये क्रिएटिविटी है। इस क्रिएटिविटी से ये लोगो, खासकर आप गवर्नमेंट की जितने भी आप लोगोस देखोगे और इनके नाम देखोगे तो उसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल काम होता है। ठीक है, अब यहाँ हमें लोगों से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ भी है, यानी उसके इनिशियल भी हैं, लेटर्स भी हैं, और साथ साथ प्लेन भी दिखाई दे रहा है कि एयरपोर्ट से उड़ रहा है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिंदी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं, और ये इसका लोगो है। तो कहीं पर भी ये साइन दिखाई देता है आप समझ जाएंगे कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है। ठीक है, एयरपोर्ट के अलावा भी अगर कहीं दिखाई देता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ओके, मैं अभी कुछ शुरू करूं तो मैं चाह रहा हूं कि अभी आपको थोड़ा सा और एयरपोर्ट्स जो इंडिया के हैं थोड़ा घुमा दिया जाए। अभी क्या इसका है, ठीक है, अभी इंडिया का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ तक अपना तरक्की कर चुका है, जरा ये देखते हैं कहाँ तक हम डेवलप कर पाए। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सबको नजर आ रहा है वीडियो ये? यस सर। and fast. Infrastructure that provides safety and comfort. Management that ensures security and efficiency. Airports Authority of India builds, operates and manages airports across India. We are currently managing 130 airports connecting India regionally and to the world. While providing affordable flying for all, AAI is also working towards making India the third largest civil aviation market in the world. As an ANSP, AAI provides air traffic management services to the entire Indian airspace and adjoining oceanic regions and enhances safety, capacity and efficiency of aircraft operations through a network of multiple air routes. We at AAI use cutting-edge communication, navigation and surveillance technology. As a responsible public sector undertaking, we are committed towards preserving the environment by way of optimal utilization of the airspace that helps save fuel and reduce carbon emissions significantly. Various AAI airports today use solar power for day-to-day operations. Most of AAI airports buildings are rated highly on green building parameters by GRIHA. Bringing laurels to India, 6 AAI airports have been ranked among the best airports of the world by the Airports Council International ACI in 2017. Enhanced passenger capacity, improved customer delight and advanced technology with world-class infrastructure. AAI proudly serves more than 300 million passengers. With growing demand, AAI is adding requisite infrastructure to cater to more than 550 million passengers by the year 2023. Airports Authority of India, working towards positioning India for global aviation leadership.
तो ये आपने एक वीडियो देखा, यस यस सर। क्या कैच करा आप लोगों ने, क्या समझ आया? इस एक छोटे से वीडियो में इंडिया का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके सारे उसके जो अभी फ़िलहाल में इंडिया ने क्या ग्रोथ की है एयरपोर्ट में, और यानी कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के इंटरनेशनल मार्केट मैनेज करने से रिलेटेड से लेकर के सर ये अभी प्रेजेंटली सर 130 एनवायरमेंट तक एयरपोर्ट को तमाम तरह की संभालता चीज़ें है। एक वीडियो में बताइए। तो आप बताओ कि क्या समझ आया, बताओ। सर इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन है। हाँ बिल्कुल, और सर ये करंटली 130 एयरपोर्ट्स को संभालता मैनेज है। करता है। हाँ, हाँ मतलब और मैनेज करता 30 बिलियन लोग रोज ट्रैवल करते हैं। कितने? नियर 30,000 नियर 30,000। है। क्या? बिलियन। 30,000 नहीं। हेलो, हाथ में दर्द हो रहा है। यस, 10 बिलियन थे, 10 बिलियन। ओके ठीक है। और क्या कैच किया? और सर ये अदर कंट्रीज के एयरपोर्ट अथॉरिटी से नेगोशिएट करता है और पूरा मैनेजमेंट संभालता है। वेरी गुड। और जी। सर ये कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस प्रोवाइड कराता है, एयर ट्रैफिक वेरी मैनेजमेंट को देखते हुए ये वेरी सर्विस गुड, देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी और सर 2023 तक इसके और अदर गोल्स है जिन पर ये काम कर रहा है अभी। और यस सर। बहुत अच्छे। और ओके, चलो अभी एक टॉपिक मैं यहाँ दो चीज डिस्कस करता हूँ, फिर एक बार और इसी तरह के और वीडियोस कुछ देखेंगे और एयरपोर्ट को समझते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी पर आते हैं, ठीक है ना? तो अभी जरा ये देखें कि जैसे वीडियो स्टार्ट होता है तो एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बताना शुरू करते हैं। तो बताते हैं कि ये जो है इंडिया में एयरपोर्ट्स जो है इंडिया में एविएशन मार्केट को की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है ना? किस में हेल्प करते हैं? एविएशन मार्केट की ग्रोथ में। अब ये एविएशन मार्केट की ग्रोथ में एयरपोर्ट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अभी ग्रोथ जो डेवलपमेंट चल रहा है, इसके जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इंडिया में एविएशन मार्केट की ग्रोथ में हेल्पफुल है और इस तरह से वर्ल्ड का एक एविएशन मार्केट और टूरिज्म मार्केट बनता है, ठीक है? तो वो कैसे, एयरपोर्ट कैसे हेल्प कर रहे हैं एविएशन मार्केट या टूरिज्म मार्केट क्रिएट करने में, बताओ। मार्केट का मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर, अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी कैसे इस काम को कर रही है कि एयरपोर्ट एविएशन मार्केट को कैसे बढ़ा रही है? सर जैसे हम, अगर हमें कहीं जाना है, अगर वहाँ की एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी तो हम वहाँ जाना अच्छा, हमें मतलब अच्छा लगेगा वहाँ जाना, हम जल्दी भी पहुँच पाएंगे अगर एयरपोर्ट्स होंगे वहाँ पे तो। यही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फैसिलिटीज जहाँ की जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जिस कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फैसिलिटीज जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, सुविधाजनक होंगी, ठीक है ना? और अकॉर्डिंग टू मतलब टाइम हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गई, ऐसे तमाम तरह के जो फैक्टर्स होते हैं टूरिज्म में उसको पूरा करती होगी, जाहिर सी बात है वहाँ मार्केट क्रिएट होगा। तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अपने इस काम को बखूबी कर पाई है, ठीक है ना? और काफ़ी जो है अभी अभी कुछ सालों में लगभग तकरीबन ये समझ लीजिए कि ये 20 साल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है काफ़ी डेवलपमेंट किया, काफ़ी ज़्यादा। अभी जैसे 2010 में ही इन्होंने दिल्ली का एयरपोर्ट, दिल्ली में जो टर्मिनल 3 है उसको लॉन्च करना, ठीक है? सबसे एडवांस जो टर्मिनल लॉन्च किया इंडिया में, सबसे पहला एडवांस जो टर्मिनल लॉन्च किया दिल्ली का, ठीक है, टर्मिनल 3। उसके बाद उसी 2010 में जो है मुंबई का भी स्टार्ट हो गया, ठीक है? मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी डेवलप हो गया। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि जो है 2010, 11, 12 तक इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स डेवलप हो चुके थे और काम करना शुरू कर दिया था। तो यानी कि अब इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हम काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करना कि जो पैसेंजर्स हमारे कंट्री या ट्रैवलर्स या टूरिस्ट या पैसेंजर हमारे कंट्री
आप आने से पहले स्किप कर जाते थे कि वो यहाँ स्किप करके जो है चले गए थाईलैंड या मलेशिया चले गए या सिंगापुर चले गए, क्योंकि उन्हें वहाँ फैसिलिटी अच्छी मिल रही थी। अब वो इस जो मार्केट हमारे यहाँ से फिसल रहा था, तो वो हम यहाँ पर अपने यहाँ रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेट्स सी अनदर वीडियो। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था इसमें, सबसे लास्ट वाला आता हूँ मैं। सबसे लास्ट में इन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर के बात की। तो एनवायरनमेंट, ग्रीन एयरपोर्ट एक वर्ड आया था, ग्रीन एयरपोर्ट, इससे क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रीन एयरपोर्ट या ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट? दिस कम्स विद द सर वहाँ पे यस, एसीज नहीं होते, मतलब और प्लांट्स होते हैं। फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, राइट, पूरा इको यस फ्रेंडली। सर। सर वो मुंबई में एक टर्मिनल है, मतलब एयरपोर्ट का एक टर्मिनल है, वहाँ पे है भी एक इको एयरपोर्ट। हाँ हाँ, टर्मिनल आपका जो दिल्ली का जो शिवाजी वाले में। हाँ, वो शिवाजी इंटरनेशनल, वो जो है क्या कहते हैं आपका, शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनस जो है, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो भी है। वो भी मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया हुआ है, इको फ्रेंडली बोला गया। और इसी तरह से टर्मिनल जो 3 है दिल्ली का, ये भी टोटल इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये नए डेवलपमेंट है, इसमें इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले WTO ने, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन कोड ऑफ एथिक्स दिए थे। ठीक है ना, ग्रीन कोड ऑफ एथिक्स फॉर द टूरिज्म डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए जो है किसी भी तरह के काम हो रहे हैं डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे होटल की बिल्डिंग भी बन रही है तो ग्रीन होटल कहलाए जा रहे हैं। कुछ होटल जो है पूरा उसमें अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाते हैं, तो ऐसे होटल्स को सर्टिफिकेट मिलता है ग्रीन होटल्स का। अब ग्रीन होटल का मतलब ये नहीं कि पूरे होटल में जो है हरियाली, हरियाली का मतलब कि उसके 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 हर जगह पर हरियाली नजर आएगी, नहीं। बहुत सारे ऐसे मानक या स्टैंडर्ड्स को उन्हें अपनाना पड़ता है जो कि इंटरनेशनल अथॉरिटी ने सेट किए हुए हैं टू सेव द वर्ल्ड फॉर एनवायरनमेंट सेक। एनवायरनमेंट के लिए दुनिया को बचाना है, इसको ध्यान में रखते हुए जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने कुछ मापदंड तय किए हैं, कोड ऑफ एथिक्स जो है डेवलप किए हैं, वर्ल्ड WTO ने डेवलप किए। ठीक है ना, 10 कोड ऑफ एथिक्स। उन 10 कोड ऑफ एथिक्स में उसी तरह से कई पर्यावरण की संस्थाएं हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने सेट किए हैं। आईटा का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो पूरे वर्ल्ड में एविएशन को जीरो एमिशन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? जीरो एमिशन। जीरो एमिशन, ये सबसे पहला उसका उद्देश्य है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इन द मॉडर्न टाइम, द आईटा हैज द जीरो एमिशन एविएशन इन द वर्ल्ड। क्योंकि एविएशन एक समय पर बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर आया था, जो कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओजोन में छेद हो रहा था। ठीक है, उसका जो है आकार बढ़ रहा था क्योंकि सारा पॉल्यूशन ऊपर छोड़ा जा रहा है। तो उसको लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के मैनेजमेंट तक और एनवायरनमेंट के कई इशूज को ध्यान में रख के जो है आईटा ने जीरो एमिशन तक का सफ़र को तय करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक तय भी कर लिया है। अभी 100% तो नहीं कह सकते। उसी कड़ी में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो DGCA को फॉलो कर रही है, इसका मतलब आईटा को फॉलो कर रही है। आईटा फॉलो करती है वर्ल्ड के सबसे बड़े कंसर्न ग्लोबल वार्मिंग को, और इस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के ही यहाँ पर एक लास्ट में टर्म आया है ग्रीन एयरपोर्ट। समझ में आ गई बात? आगे समझ में बात ये सबकी आवाज आनी चाहिए, पीछे से कोई बोल ही नहीं रहा है। क्लास लेते ही चले जाते हैं सब। यस सर। नहीं, ये और बच्चे बोलते नहीं है। ठीक है, अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं, कैसी वीडियो को एक बार रिपीट करें और फिर कैच करना कुछ चीज़ों को। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेट्स रिपीट इट अगेन, क्योंकि काफ़ी कुछ कह रहा है ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट अगेन। Flying that makes travel easy and fast. Infrastructure that provides safety and comfort. Management that ensures security and efficiency.
Airports Authority of India builds, operates, and manages airports across India. We are currently managing 130 airports, connecting India regionally and to the world. While providing affordable flying for all, AAI is also working towards making India the third largest civil aviation market in the world. As an ANSP, AAI provides air traffic management services to the entire Indian airspace and adjoining oceanic regions and enhances safety, capacity, and efficiency of aircraft operations through a network of multiple air routes. We at AAI use cutting-edge communication, navigation, and surveillance technology. As a responsible public sector undertaking, we are committed towards preserving the environment by way of optimal utilization of the airspace that helps save fuel and reduce carbon emissions significantly. Various AAI airports today use solar power for day-to-day operations. Most of AAI airports buildings are rated highly on green building parameters by GRIHA. Bringing laurels to India, 6 AAI airports have been ranked among the best airports of the world by the Airports Council International ACI in 2017. Enhanced passenger capacity, improved customer delight, and advanced technology with world-class infrastructure. AAI proudly serves more than 300 million passengers. With growing demand, AAI is adding requisite infrastructure to cater to more than 550 million passengers by the year 2023. Airports Authority of India, working towards positioning India for global aviation leadership. तो अब ये सेकंड बार चलाया तो कुछ और चीजें कैच हुई, Grammar and spelling are important. कुछ और कैच कर पाए? यस सर। सर वो पैसेंजर सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखता है। हाँ, बहुत कुछ अब द्वारा भी हमने प्राइसेस भी रहते हैं उसपे। और सर वो कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर सकें ताकि और ज्यादा जो पैसेंजर हैं वो आए। अकोमोडेट सर कर 1500 बिलियन ट्रैवलर्स भी आते हैं। और सर 2017 में ACI की रिपोर्ट निकली थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स टॉप 6 में रखे गए थे इन द वर्ल्ड 2017 में। क्या थे? सर ये ओशियनिक एरियाज को भी कवर करते हैं। हाँ। और इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनमें कहते हैं ग्रीनरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग अब वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। इसमें जब ये ग्रीन बिल्डिंग बता रहे थे तो उसके जस्ट बाद एक वर्ड इन्होंने यूज किया था जिसके अंतर्गत जो है इन्होंने ये जो है कंसेप्ट को अपनाया हुआ है। ग्रीन बिल्डिंग के बाद इन्होंने एक वर्ड यूज किया था ग्रह के बारे में पता है आपको? ओके, तो इंडिया में ग्रह करके एक और गवर्नमेंट का एक सब्सिडरी है जो कि जैसे कि इंडिया में अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर या वास्तु के काम हो रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर आपके होटल्स हो या कोई भी बिल्डिंग हो, तो जो हमारी वास्तुकला है उसको एनवायरनमेंट के, ठीक है, वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए एक संस्था काम करती है, दैट इज ग्रह विद द गवर्नमेंट। तो उसकी भी काफ़ी हेल्प यहाँ ली जाती है। तो वर्ड लास्ट में आया था, आपने अगर कैच किया हो तो। ओके, लेट्स सी अनदर वीडियो, एक और वीडियो देखते हैं। सर हाँ सर, ACI के बारे में भी बताया था, वो क्या था? ये एक काउंसिल बनाई है, ठीक है ना, एयरपोर्ट सर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। हाँ, ये एक काउंसिल बनाई है 2017 में,
जिसके तहत जो है एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में और इन्हांस करने के लिए या और मॉनिटर करने के लिए एक काउंसिल को लगाया गया है। ठीक है, वैसे ऑलरेडी एक हमारी ये पब्लिक अंडरटेकिंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, इससे पता चलता है ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है। ठीक है ना, फॉर द एविएशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक, इट इज अपेक्स बॉडी फॉर द एयरपोर्ट ऑपरेशन इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट। तो एक और इन्होंने यहाँ पर बनाया है काउंसिल करके। ठीक है, ये काउंसिल भी ये काउंसिल अभी गवर्नमेंट काउंसिल तो नहीं है, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट को इंडिया से कैसे लिंक करे और कैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर सकते हैं और किस तरह से एयरपोर्ट को यहाँ पर इंटरनेशनल कंपटीशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकते हैं, उन सब पर काम करेगी ये काउंसिल। ठीक है, तो एक नई काउंसिल बनाई है बस। अब इस काउंसिल में एक खास बात क्या है कि चलो मैं बताऊँ खास बात, चलो आगे तो बता ही दे रहा हूँ कि अभी इंडिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है अभी फिलहाल में करंट के ईयर्स में, लगभग 10 साल के या 15 साल के अंतर्गत में, 15 साल में तो नहीं, ये कह सकते हैं कि 2015-16 से पहले जितना भी डेवलपमेंट हुआ है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये 2015-16 से पहले का ही हुआ है सारा, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब रिपोर्ट्स हम 2009, 2010, 2011, 12 तक देखते रहे, पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे बच्चों को। तब से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते भी रहे। पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता था, पढ़ना मतलब ये सब चीज़ विजिट करना पड़ता है, देख देख के वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ें। तो तब से हम देखते आ रहे हैं कि ये डेवलपमेंट हो रही है। तो हमारे इंडिया में जो है इसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट करके प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। कौन सी एयरपोर्ट? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक जो है नए ज़माने का कंसेप्ट था कि जिसके तहत एयरपोर्ट का जो डेवलपमेंट का काम है वो सिर्फ गवर्नमेंट ना करके कुछ प्राइवेट इनटेक भी लेकर के, यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना। तो उसके तहत जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तहत कई बाहर की एजेंसीज, बाहर की एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम करने वाली जो कंपनीज हैं, उनसे टाई अप करके ये काम शुरू हुए। जैसे मैं दिल्ली का टर्मिनल 3 हो या मुंबई का हो या हैदराबाद का हो, ठीक है ना, जितने भी ये जो एयरपोर्ट्स हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत ही ये विकसित हुए, जिसमें कि बाहर की कंपनी इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के साथ जो टाई अप करके काम किया और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप होते गए। ठीक है ना, तो उसी में ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल दरअसल उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी एक समस्या हमारे सामने पैदा हो सकती है और वो हो रही है, वो ये हो रही है कि सारी चीज़ प्राइवेट हो रही है। अगर ये सब प्राइवेट हो गई तो जॉब जो है सबके लिए परमानेंट सिक्योर हो जाए, ये थोड़ा सा हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि इंडिया में ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस कंसर्न है, पॉलिटिकल सीरियस कंसर्न। क्योंकि अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जॉब्स तकरीबन 15 साल पहले तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया में जितने भी लोग काम करते थे उसमें 80% जॉब ऐसी होती थी, 80 या 90% कि वो गवर्नमेंट जॉब होती थी। ठीक है, लेकिन ये तकरीबन अभी 20 साल या 15-20 साल के ये जो समय चल रहा है, और अभी हाल फिलहाल में, अभी फिलहाल के 10 सालों में और कुछ सालों में तो ज़्यादातर एयरपोर्ट्स का काम ठेके पर चला गया है। ठीक है, ठेके का मतलब अगर एचआर भी काम कर रहे हैं तो एचआर भी एज ए मीडिएटर काम कर रहे हैं मैन पावर को सप्लाई करने का एयरपोर्ट को। तो एचआर अगर बीच में आ गए हैं, इसका मतलब ये कि सारा काम प्राइवेट कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में गवर्नमेंट जॉब अब ना के बराबर है, ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर का मतलब बस थोड़ा बहुत काम जो एडमिनिस्ट्रेशन का है उसके लिए कुछ लोग जो है किसी एयरपोर्ट पर गवर्नमेंट का कुछ स्टाफ होता है, बट बाकी सारा ऑपरेशनल वर्क है वो सारा प्राइवेट ही कराया जा रहा है। तो इसमें जो जॉब के इशूज़, सैलरी के इशूज़ और उसके आगे सिक्योरिटी के इशूज़ बहुत बड़े कंसर्न है। तो भले ही हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने महान हो गए हैं, बहुत बड़े होते जा रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमें ये वाले कंसर्न भी देखने चाहिए कि हमारी अगर ये बॉडीज़ प्राइवेट होती गई तो फिर हमारे इनके जो ओनर्स भी होंगे तो वो बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, या फिर कौन होंगे, बाहर की कंपनी, जैसे कि एक बार क्या कहते हैं बाहर के जो है इंडिया टेक ओवर हो गया और काफ़ी समय तक हमें किसी बाहरी लोगों के अंदर काम करना पड़ा, तो वो स्थिति पैदा ना हो जाए। तो ये जो चीज़ है जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, टूरिज्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और टूरिज्म एक अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड हो गया।
तो टूरिज्म आपको सीधे गवर्नमेंट में दखल करने लायक बनाता है। यही एक ऐसा फील्ड है, ये तो नहीं ऐसे कुछ और फील्ड है, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है, ये जस्ट जॉब नहीं है, ये एक्सप्लोरेशन का, एक्सप्लोर का काम है। तो आपको अपनी बात भी रखने का मौका देता है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो हालांकि इन सब चीज़ों पर हर सब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जो इंटरेस्ट लेगा हो सकता है वो आगे जाके कुछ बेटर कर पाए, नॉट फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री पीपल इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो अभी एक वीडियो और देख लेते हैं और ज़रा समझते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो अभी हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। The Airports Authority of India presents Destination Airport. A seamless world where humanity can be airborne and land at will. Where all the frontiers will be accessible to fulfill the human destiny. Where no destination will be too far, too expensive, too complicated to reach. Where loved ones, businesses, industry, and shall we say life itself are just a smooth flight away. Integrated, connected, woven together. Our destinies and our destinations. The Airports Authority of India, at the helm of this great evolutionary change, with a vision for the future, creating infrastructure to take us even to our remotest destinations, safely, comfortably, speedily, and even luxuriously. The Airports Authority of India has designed and built over 127 airports across India. It also manages these airports on a day-to-day basis courteously and efficiently. With almost 70 airlines from 49 countries flying into India, advanced, comfortable and standardized infrastructure will pave the way for India to grow from the 9th to the 5th largest aviation market in the world. Working behind the scenes 24 hours a day, 7 days a week, the Airports Authority of India staff ensure passenger safety and comfort, airline navigation and communication using state-of-the-art systems, airport protection and hazard mitigation. And at the same time, it continuously conceptualizes, designs and implements new and upgraded aviation infrastructure. The Airports Authority of India controls 9.6 million square kilometers of airspace with precision and is in the process of implementing the India S-Bus named Gagan. Going beyond its professional expertise, the Airports Authority of India is committed to fulfilling fair practices, environment protection and upholding of human dignity. Modern airports at remote locations across the country have had a positive contribution to the industrial development of the country. Indians in far-flung areas are going to reap the benefits of this development, joining into the mainstream of the country's growth.